आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे से 12 बजे तक पूरे परिवार का इंतजार करूंगा। जनवरी से दिसंबर तक 2021 का सुपड़ा साहब के लिए तैयार रहिएगा। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे। पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, ऐसे क्वेश्चन पर्यावरण के जो हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा छपते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने। सर 70वां कौन है? अरे तुम हटाओ ना, 70वां कौन है? भाड़ में जान दो, लो हटा ही देता हूं, लो तुम्हारे सामने। क्या उखाड़ लोगे 70वां जान के? हटाओ इसको, लो अब तो खुश है। ठीक है, महाराष्ट्र के कौन है? संकल्प गुप्ता। तुम 71वां याद कर लेना, प्रभु है ना, तुम 71वां याद कर लो। ठीक है, पता नहीं दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मैं जब ज्यादा ज्ञान देता हूं ना तुमको, तुम्हें लगता है यार नहीं यार झिलेगा नहीं, है ना, छोड़ो। तुम 71वां याद कर लेना, संकल्प गुप्ता है 71वां। अगर कभी पूछे तो बता देना 71वां कौन है? संकल्प गुप्ता। पहला बता देना, पहली महिला, सबसे युवा, ये चारों सवाल तुम बता देना। आओ पर्यावरण संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 फरवरी 1971। अगर आपसे पूछे, मैं आपको दोस्तों वर्ष जैसे बढ़ते जाएंगे ना उसी हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। 2 फरवरी 1971 अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कौन सा है, तो लिखो रामसर स्थान। कौन सा स्थान है? रामसर। मेरे साथ छाप लेना, ईरान के अंदर स्थान है रामसर। यहां पर दोस्तों वेटलैंड, किसके? वेटलैंड या आर्द्र भूमि जो है, किसके? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक समझौता होता है जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। क्या नाम है? रामसर कन्वेंशन। अगर आपसे पूछे कब होता है तो ध्यान रखना 1971 में होता है। डेट कब है? 2 फरवरी। इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा दिवस बनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। कौन सा डे है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और अगर आपसे पूछे भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? 46 रामसर साइट हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे रामसर ईरान के अंदर स्थित है, रामसर ईरान के अंदर है, 2 फरवरी 1971 है। सर पद्म पुरस्कार पढ़ाओ जो कल दिए गए। अरे यार वो 2020 के पुरस्कार है, वो कल दिए गए ना, कल दिए गए 2020 के पुरस्कार है ना, क्यों पढ़ाऊं उन्हें मैं दोबारा? 2020 के हैं, समझे बात को? 2020 का पुरस्कार कल दिए गए। ठीक है, और ये लाल मुंह है ना, मत बनाओ उसके साथ में। अब की बार आए ना मैसेज तो ब्लॉक कर देना लाल मुंह वालों को। रामसर दोस्तों, रामसर स्थान ईरान के अंदर है। वेटलैंड आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। भारत में दोस्तों टोटल 46 जो है वो ध्यान रखना रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन, 1972 में दोस्तों एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या नाम है? स्टॉकहोम सम्मेलन। कहां होता है? स्वीडन के अंदर दोस्तों होता है। अगर आपसे पूछे सतत विकास पर पहला सम्मेलन, नोट करना, अगर आपसे पूछे सतत विकास पर पहला सम्मेलन, क्या पहला सम्मेलन, ये दोस्तों कब हुआ था? तो ये ध्यान रखना, ये हुआ था 1972 में। कब हुआ? 1972 में। कहां हुआ था? स्टॉकहोम के अंदर। और इसी सम्मेलन में दोस्तों एक अधिनियम सामने आया जिसका नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। और दोस्तों 5 जून 1972, कब? 5 जून 1972 को एक दिवस मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी दिन एक संस्था की स्थापना होती है, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण जो कार्यक्रम है यूएनईपी, इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को होती है और इसका जो मुख्यालय है ये नैरोबी दोस्तों केन्या के अंदर स्थित है। तो 1972 में एक सम्मेलन होता है, इसका नाम स्टॉकहोम सम्मेलन है। अगर मैं आपसे पूछूं स्वीडन के अंदर हुआ दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन कौन सा है? 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें एक अधिनियम सामने आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। फिर आपसे पूछे 5 जून 1972 को एक संस्था बनती है दोस्तों, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहां स्थित है? नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। इसीलिए 5 जून को दोस्तों कौन सा दिवस बनाते हैं? पर्यावरण जो दिवस है वो दोस्तों मनाया जाता है 5 जून के दिन। 1973 में भारत में दोस्तों एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम है? प्रोजेक्ट टाइगर। तो अगर आपसे पूछे कि 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों स्टार्ट हुआ 1973 में। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है ये कब का है दोस्तों? 1986। याद रखना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगला क्वेश्चन 16 सितंबर 1987, ये लिखना दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल कहां पर है? कनाडा के अंदर। कहां दोस्तों? कनाडा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण। किससे? ओजोन परत के संरक्षण। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस बनाते हैं? लिखना, इसीलिए ओजोन संरक्षण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाते हैं। तो 19 याद करो, दोबारा घुमाओ दिमाग में, सब कुछ यही याद होना चाहिए आपको। 1971 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन। कौन सा? रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि से संबंधित। इसके बाद में दोस्तों 1972 5 जून 1972 यूएनईपी की स्थापना। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके बाद दोस्तों 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण है, ओजोन दिवस से संबंधित है। 1992 लिखना दोस्तों, 1992 में रियो में सम्मेलन होता है। कहां होता है? रियो सम्मेलन। और ये रियो सम्मेलन जो है दोस्तों, रियो स्थान है कहां पर? ब्राजील में। कहां? ब्राजील में। इसे विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। क्या? विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो के अंदर हुआ 1992 में। और इसीलिए 22 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाते हैं दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे 1992 में कौन सा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972। और अगर आपसे पूछे पृथ्वी सम्मेलन पहला कब हुआ? 1992 1992 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछे ये कब हुआ? 1997 में। अगर आपसे पूछे क्योटो कहां पर स्थित है? जापान के अंदर। कहां है? जापान में। अगर आपसे पूछे इसका संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस। किससे? ग्रीन हाउस जो गैस है इससे संबंधित है। और ये कब से लागू हुआ? 2005 से दोस्तों लागू हुआ। तो अगर आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 1997 में हुआ। जापान में स्थान है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, 2005 से लागू हुआ। जैव विविधता अधिनियम ये दोस्तों 2002। कब का है? 2002 का है। और अगर आपसे पूछे जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं तो ये ध्यान रखना 22 मई को बनाते हैं जैव विविधता दिवस। कब बनाते हैं? 22 मई।
22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस बनाते हैं, और 22 मार्च को कौन सा जल दिवस, कौन सा 22 मार्च अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना जल दिवस बनाते हैं 22 मार्च को। अगर पूछे जैव विविधता का अधिनियम कौन सा है, 2002 का। अगर आपसे पूछे कब बनाते हैं, 22 मई को। और हाल ही में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ है, उसका नाम है कुनमिंग घोषणा पत्र। लिख लो, अगर आपसे पूछे कुनमिंग घोषणा पत्र, कुनमिंग घोषणा, इसका संबंध किससे है, तो नोट कर लेना, इसका संबंध है जैव विविधता से। और कुनमिंग स्थान कहां पर स्थित है, चीन के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन। अगर मैं आपसे बात करूं एसिड रेन, इसे हिंदी में कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। ये कौन सी बारिश है दोस्तों, अम्लीय जो वर्षा है। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जो बारिश है, इस बारिश के साथ में दोस्तों दो एसिड, कौन से एसिड है, दो एसिड है। एक का नाम है लिखना सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक तो दोस्तों एसिड हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं H2SO4। क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। एक है दोस्तों आपके लिखना नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है HNO3। कौन सा, HNO3। इसे कहते हैं गंधक का तेजाब। क्या, गंधक का तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का राजा। क्या, अम्लों का राजा। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों को मिलाने पर, क्या, इन दोनों को मिलाने पर दोस्तों जो बारिश होती है, उस बारिश को दोस्तों क्या कहते हैं, उस बारिश को कहते हैं अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा किसे नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इमारतों का कुष्ठ रोग, क्या, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग दोस्तों एसिड रेन को कहते हैं। और इसकी अगर आपसे पूछे, इसके दोस्तों पीएच मान कितना है, 5.4। क्या, 5.4 दोस्तों पीएच मान है। 7 से कम दोस्तों जो पीएच है, क्या, 7 से कम, ध्यान रखना, वो दोस्तों ध्यान रखना एसिड होता है। क्या, 7 से कम एसिड है, 7 से ऊपर दोस्तों क्या है, 7 से ऊपर आपके बेस होता है। अगर आपसे पूछे एसिड रेन क्या है, तो सीधा सवाल पूछता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों की जो बारिश है उसे कहते हैं एसिड रेन। इमारतों का कुष्ठ रोग, और दोस्तों ताजमहल जो है इसका जो रंग चेंज हुआ है उसका कारण भी दोस्तों यही है। क्या, ताजमहल का जो हल्का पीला रंग हुआ है, इसका रंग चेंज का कारण भी दोस्तों एसिड रेन। क्या है, एसिड रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कौन सी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, पहली बात तो कौन से नंबर की है, 16वें नंबर की। कौन सी दोस्तों, 16वें नंबर की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कब स्टार्ट हुई, 1987 में। कहां से आती है दोस्तों, देहरादून। कहां से, देहरादून से। अगर आपसे पूछे कितने वर्ष में, 2 वर्ष में एक बार। क्या, 2 वर्ष में एक बार देहरादून से आती है, 1987 में स्टार्ट होती है। 16वीं रिपोर्ट इस वर्ष, कौन सी वर्ष दोस्तों, 2019 में। क्या, 2019 में कौन सी रिपोर्ट आती है, 16वीं रिपोर्ट आती है। अगर पूछे इसमें दोस्तों कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष हैं, तो लिखना 24.56। कितना दोस्तों, 24.56% जो क्षेत्रफल है इस पर दोस्तों क्या है, ये वन और वृक्ष से आच्छादित है। लगभग 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछे भारत के कितने दोस्तों, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष है, 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे पूछे कितने प्रतिशत पर है, 24.56 दोस्तों, इतने परसेंट पर। अगला क्वेश्चन, अगर पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक किस राज्य में, तो लिखना क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश दोस्तों पहले स्थान पर है। और अगर आपसे पूछे
प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम जो है दोस्तों ये पहले स्थान पर। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ये अगर आपसे पूछे कौन से नंबर की है, 16वें नंबर की। कौन सी? 16वां। अगर पूछे कब आई है, 2019 में। स्टार्ट कब से होती है? 1987 से। कहां से आती है? देहरादून से। कितने वर्ष में आती है? 2 वर्ष में एक बार। कितने परसेंट पर दोस्तों? 24.56%। कितना एरिया है? 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, और अगर प्रतिशत की बात करो पहले स्थान पर दोस्तों मिजोरम। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो आइए दोस्तों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रीना, धर्मेंद्र, टीना, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। फटाफट नोटबुक पेन उठा लीजिए और बिहार दरोगा का पेपर आपने कल देख लिया होगा। किस प्रकार पेपर की खोपड़ी में छेद होता है यह भी आपने देख लिया। लगभग 25 सवाल दोस्तों ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपको कहीं ना कहीं अपनी क्लास से दोस्तों मिलने वाले हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मंजिल आपको गले लगाएगी, बस आप उस काबिल बन जाओ इस मंजिल को गले लगाने के लिए। बिल्कुल मेरे साथ में, मतलब कल जो तुमने दोस्तों फोड़ा होगा ना पेपर को, मतलब उसकी जो खोपड़ी में छेद किया है, कतई जहर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले है भी नहीं। बिल्कुल गोपाल कुमार, गोपाल, जीतू, विपिन, पप्पू, रजनीश, जितेंद्र, सभी का स्वागत है। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का।
27 दिसंबर 2021 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। पूरी क्लास को ढंग से सुनना दोस्तों आप, और उसमें जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है इनको भी आप पूरी शिद्दत से ध्यान रखिएगा, अच्छे से सुनना है आप सभी को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। 32 साल की सेवा के बाद INS खुकरी को किया गया डीकमीशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किया लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का किया उद्घाटन। सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी, सम्मिलित रैंकिंग में गुजरात रहा शीर्ष पर। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत मिलेगा मुंबई प्रेस क्लब का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट, PPP मॉडल पर होगा तैयार। अनाहत सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। चीन में मिला 66 मिलियन साल पुराना डायनासोर का भ्रूण। महाराष्ट्र ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड किया लॉन्च। आज का 1 जनवरी 2022 को शाम 7 बजे फूल पत्ती वाला परिवार बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन कोट। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सुबह 6 बजे जगने की हिम्मत करते हैं वो औरों की तुलना में कुछ आगे निकल जाते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। क्या अरे एक बार कोशिश तो करके देख लो यार, एक बार पसीना बहाकर तो देख लो, ये मंजिल तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। एक बार हिम्मत तो करो, क्या एक बार हिम्मत तो करो, एक बार ये सोचकर देखो कि अब की बार इस मंजिल को इसकी औकात दिखानी है, और अब की बार डीजे तो पड़ोसी तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। एक बार रास्ते पर चलने की तो सोचो, ये रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है दोस्तों, मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है माय डियर रसगुल्ला। बस एक बार उस पे चलने की सोच लो। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। अपनी मेहनत, अपने जुनून, अपने पागलपन के दम पर तुझे अब की बार तेरी औकात दिखाएंगे। बिल्कुल मेरे साथ में संगीता, पिंकी, हरिओम, सुनील, हरीश, अर्जुन, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी का दिल से आभार। अपना उत्कर्ष परिवार 8 मिलियन का हो चुका है, मतलब 80 लाख का दोस्तों ये परिवार हो चुका है, जिसमें आपकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी को दिल से आभार और थैंक यू आप सभी को। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। हाल ही में किसने US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीत लिया? तो दोस्तों देखिएगा, US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 है। अगर मैं पूछूं इसका जो खिताब है वो किसने जीता है, तो नोट करना दोस्तों, अनाहत सिंह। किसने जीता है? अनाहत सिंह जो है, इन्होंने दोस्तों ये खिताब जीता है। कौन सा खिताब है? तो नोट कर लो, US जूनियर स्क्वैश ओपन टेनिस टूर्नामेंट। क्या US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का जो खिताब है वो अनाहत सिंह ने जीता। आप मुझसे पूछोगे दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भारत की पहली महिला है। क्या ये भारत की दोस्तों पहली महिला है जिसने ये इतिहास रचा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछूं मैं आपसे कि US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 किसने जीता, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अनाहत सिंह ने जीता। और ये भारत की दोस्तों पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया इसका दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, अनाहत सिंह। क्या अनाहत सिंह? फोटो देख लीजिए दोस्तों, ये भारत की शेरनी जिसने US ओपन स्क्वैश जूनियर टूर्नामेंट जीत लिया। US ओपन विजेता कौन है? अच्छे से नोट कर लो, जिनका भी आज वीडियो का एग्जाम है। US ओपन विजेता मेल में कौन है और
और दोस्तों फीमेल में कौन है? तो देखिएगा मेल के अंदर कौन है दोस्तों, तो मेल में ध्यान रखना आप, यूएस ओपन विजेता मेल डैनियल मेदवेदेव। कौन है? डैनियल मेदवेदेव। और कहां के रहने वाले हैं? रूस के दोस्तों रहने वाले। फीमेल में कौन है? एम्मा रादुकानु। कौन है? एम्मा रादुकानु। ये दोस्तों फीमेल में है। कहां की रहने वाली है? इंग्लैंड की रहने वाली है। अमेरिकन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, डेविस टूर्नामेंट, ये सब दोस्तों किसके? टेनिस के टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन, बीबीसी एथलीट ऑफ द ईयर जिसे किसे बनाया गया दोस्तों? एम्मा रादुकानु। किसको बनाया गया? एम्मा रादुकानु को बनाया गया। टेनिस की खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की दोस्तों रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध है तो लिखना संतोष ट्रॉफी, इसके साथ में डूरंड ट्रॉफी या दोस्तों यूरो कप। क्या? यूरो कप या फिर आपका कोपा अमेरिका कप और दोस्तों फीफा, ये सब किसके हैं? ये सब ध्यान रखना फुटबॉल। किसके? फुटबॉल। अब देखो सवाल देखो दोस्तों, डूरंड कप किसने जीता? एफसी गोवा ने जीता। यूरो कप किसने जीता दोस्तों? इटली ने जीता। कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने। और फीफा कहां होगा 2022 में? कतर दोहा में दोस्तों फीफा होगा 2022 में। कल क्वेश्चन पूछा गया अगला जो ओलंपिक है 2024 वाला वो कहां पर आयोजित होगा? कल बिहार दोस्तों दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया। सन 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? साहित्य लिखना गुना है। क्या? गुना है दोस्तों। राइडर कप का संबंध है तो नोट करना दोस्तों, राइडर कप जो है इसका संबंध है गोल्फ। किससे? गोल्फ। और गोल्फ की एक बड़ी फेमस खिलाड़ी है अदिति अशोक। कौन से दोस्तों? अदिति अशोक। ध्यान रखिएगा गोल्फ की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका कब से लगाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करना। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हैप्पी न्यू ईयर, क्या हैप्पी न्यू ईयर की जगह कौन सा शब्द दिया है? हैप्पी न्यू केयर। क्या दिया दोस्तों? हैप्पी न्यू केयर। और इसी कड़ी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने घोषणा की है दोस्तों, एक तो 3 जनवरी 2022, कब से? 3 जनवरी 2022 से किसको टीका लगेगा? 15 से 18 साल के जो बच्चे दोस्तों इन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा, इनका टीकाकरण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 3 जनवरी 2022 से क्या स्टार्ट होगा? 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण स्टार्ट होगा। कब से दोस्तों? 3 जनवरी 2022 से। और साथ में दोस्तों जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें बूस्टर डोज लगेगी 10 जनवरी से। ये भी नोट कर लो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 10 जनवरी 2022 अगर आपसे पूछे बूस्टर डोज, कौन सी डोज दोस्तों? बूस्टर डोज किसे लगने वाली है? स्वास्थ्य कर्मी जो है दोस्तों इन्हें लगने वाली है। और ये सब क्यों हो रहा है? ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए। क्या? ये सब दोस्तों ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए किया जा रहा है। पहली बात तो हैप्पी न्यू ईयर के स्थान पर हैप्पी न्यू केयर। क्या? हैप्पी न्यू केयर। अगला दोस्तों 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। और 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज लगेगी दोस्तों किसके? स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं इन्हें दोस्तों ध्यान रखना 3 जनवरी 2022 से किशोरों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हैप्पी न्यू ईयर के स्थान पे हैप्पी न्यू केयर। और अगर आपसे पूछे कौन से वर्ष के? 15 से 18 वर्ष के। और 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज जो है इसकी शुरुआत की जाएगी 10 जनवरी 2022 से। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविशील्ड दोस्तों, कोविशील्ड जो है अगर मैं आपसे पूछूं कोविशील्ड किस कंपनी की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहां की कंपनी दोस्तों? ये पुणे की कंपनी है। अगर मैं पूछूं कैसी है तो लिखना सक्रिय। कैसी है? सक्रिय। अगला क्वेश्चन, कोवैक्सीन ये कहां की कंपनी है? भारत बायोटेक। कहां की दोस्तों? भारत बायोटेक। और ये दोस्तों ये भारत बायोटेक कौन सी कंपनी? हैदराबाद की कंपनी है। और कोवैक्सीन लिखना ये दोस्तों इनएक्टिव है। क्या है? ये इनएक्टिव है
कोवैक्सीन। अगला नाम देखिए जाइकोव डी, डीएनए आधारित पहली वैक्सीन कौन सी है? जाइकोव डी। और ये कौन सी कंपनी है? जाइडस कैडुला। कौन सी है? जाइडस कैडुला कंपनी है। और डीएनए आधारित दोस्तों पहली वैक्सीन V.1.1.529 ये है ना, भविष्य में जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए कतई जहर सवाल है कि B.1.529 कहां से आया? साउथ अफ्रीका। और इसका नाम क्या है दोस्तों? इसी का नाम है ओमिक्रॉन। क्या नाम है? ओमिक्रॉन दोस्तों इसी का नाम है। एक सवाल बताओ तो 2021 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? कमेंट बॉक्स में छाप दो। 2021 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? स्पुतनिक दोस्तों ये रूस की वैक्सीन है और लिखना मान्यता प्राप्त पहली वैक्सीन है विश्व की जिसका नाम है स्पुतनिक। इन सभी का उपयोग भारत में हो रहा है। किस किस का दोस्तों? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और जाइकोव डी। इसीलिए मैंने इनका नाम लिखा है। ओमिक्रॉन दोस्तों अभी हाल ही में आप जानते हो सर्वाधिक चिंता का विषय कौन सा है? ओमिक्रॉन है V.1.1.529 जो साउथ अफ्रीका से दोस्तों आया है। इस सवाल को देखना आप, तुम्हें नंबर दिलाने वाला भाई साहब छाप लो। ये 2022 में जिसका भी एग्जाम है ना 100% छपने की संभावना है कि 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने क्या दिया? वैक्स। क्या दिया? वैक्स। इस शब्द को लिख लेना दोस्तों, कौन सा शब्द है? यह है वैक्स। और वैक्स आप जानते हो इसका दोस्तों अर्थ क्या है? काऊ। क्या है? इसका अर्थ है गाय। तो ध्यान रखना वैक्स शब्द है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईएनएस खुकरी को 32 सालों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया। इसका निर्माण कहां हुआ? तो आईएनएस खुकरी, अगर मैं आपसे पूछूं इसे क्या कर दिया? इसे दोस्तों डीकमीशन कर दिया। क्या? डीकमीशन कर दिया। कितने सालों के बाद में? 32 सालों के बाद। क्या? 32 सालों के बाद इसे दोस्तों डीकमीशन कर दिया। कहां पर इसका निर्माण हुआ था? तो लिखना मझगांव डॉक लिमिटेड। कहां इसका जो निर्माण है? ये मझगांव डॉक लिमिटेड में दोस्तों किया गया था इसका निर्माण। आपसे पूछे क्या था? तो लिख लो दोस्तों भारत की पहली, क्या? भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट। क्या? भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट दोस्तों ध्यान रखिएगा ये थी आपके आईएनएस खुकरी। तो सुनो मेरी बात, क्या है आईएनएस खुकरी? फोटो देखो, ये है दोस्तों आईएनएस खुकरी। एक्चुअली में कार्बेट का मतलब होता है दोस्तों छोटी। क्या? छोटा जो आपके जहाज होता है ना उसे कहते हैं कार्बेट। ऐसा जहाज दोस्तों जो मिसाइल को दाग सके लेकिन आकार में कैसा है? आकार में छोटा है, उसे कहते हैं भारत का पहला स्वदेशी दोस्तों मिसाइल कॉर्वेट। वो कौन सा है? वो है आईएनएस खुकरी। 1971 में दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी से किस जहाज को डुबोया था? ये दोस्तों था आपके आईएनएस खुकरी। इसे दोस्तों कब? 1971 में जो नल्ला पाकिस्तान है इसने दोस्तों अपनी पनडुब्बी से इसे ही डुबोया था। क्या? इसे ही दोस्तों डुबोया था। फिर हमने पाकिस्तान को भिगो भिगो के मारा। क्या? पाकिस्तान को दोस्तों उसके बाद में भिगो भिगो के मारा। उसकी पनडुब्बी जो थी दोस्तों गाजी, कौन सी? गाजी पनडुब्बी थी, उसको पनडुब्बी को नस्ते नाबूद हमने किया। कौन सी? जो गाजी पनडुब्बी थी इसे नस्ते नाबूद हमने किया दोस्तों। और 16 दिसंबर 1971 को नालायक बेटा दोस्तों अपनी कदमों में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं आईएनएस विक्रांत, पहली बात तो यहां लिख लीजिए दोस्तों जो आईएनएस खुकरी है ये ध्यान रखना भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट है। इसे डीकमीशन कर दिया। कहां से डीकमीशन हुआ है? विशाखापट्टनम। कहां से? विशाखापट्टनम से दोस्तों इसे सेवा मुक्त कर दिया। कितने सालों बाद? 32 सालों बाद में। निर्माण कहां हुआ? मझगांव डॉक लिमिटेड में इसका निर्माण हुआ।
और 1971 के अंदर पाकिस्तान की जो पनडुब्बी थी इसने दोस्तों इसे डुबोया। क्या? पाकिस्तान की पनडुब्बी ने इसे डुबो दिया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मजगाम डॉक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आईएनएस विक्रांत। अगर मैं आपसे पूछूं आईएनएस विक्रांत क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। क्या? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला दोस्तों मिसाइल ट्रैकिंग। क्या? मिसाइल ट्रैकिंग, मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रैकिंग जहाज दोस्तों लिख लेना, वो है आईएनएस ध्रुव। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएनएस मोर्मुगांव, याद करो डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक। याद आया कुछ आपको? पहला नंबर किसका था? आईएनएस विशाखापट्टनम। किसका? आईएनएस विशाखापट्टनम। दूसरा कौन सा है? मोर्मुगांव। तीसरा दोस्तों इम्फाल और चौथा सूरत। क्या? सूरत है। ये चार थे दोस्तों, याद करो। ये भारत के विध्वंसक क्या है? डिस्ट्रॉयर। आईएनएस वेला, ये याद करो दोस्तों, ये पनडुब्बी। क्या है? पनडुब्बी। और मैंने बताई थी ऐसी कितनी बनेंगी? 6, जिसमें दोस्तों पहली कौन सी है? आईएनएस कलवरी। दूसरी कौन सी है? आईएनएस खांडेरी। तीसरी कौन सी है? आईएनएस करंज। और चौथी कौन सी है? आईएनएस वेला। कहां पर बन रही है? मजगाम डॉक लिमिटेड। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। कौन सा प्रोजेक्ट है? P75। कौन सा? P75 प्रोजेक्ट है। तो देखो आईएनएस वेला, ध्यान रखना 6 पनडुब्बी बन रही है दोस्तों, फ्रांस की सहायता से बन रही है। P75 प्रोजेक्ट है, मजगाम डॉक लिमिटेड में बनाई जा रही है। कलवरी, खांडेरी, करंज और वेला। हाल ही में दोस्तों बेला को ध्यान रखना कमीशन कर लिया, बेला को दोस्तों शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, और ये कौन सा प्रोजेक्ट है? अब देखते हैं कौन बताएगा। ये वाला दोस्तों कौन सा प्रोजेक्ट है? कौन सा? आईएनएस मोर्मुगांव। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पहला पहला प्यार और पहला पहला सवाल अति महत्वपूर्ण होता है। क्या? पहला पहला प्यार गुरुजी, भूलने से नहीं भूला जाता पहला पहला प्यार। तो नोट कर लो दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत के किस एक्सप्रेस वे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च हो रहा है, तो नोट करना दोस्तों वो कौन सा एक्सप्रेस वे है। उस एक्सप्रेस वे का नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। कौन सा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, ये इसका नाम है। पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेस वे है दोस्तों, ये कहां से कहां तक है? कुंडली से। कहां से? कुंडली दोस्तों हरियाणा। कहां? कुंडली हरियाणा से गाजियाबाद। कहां तक है? कुंडली हरियाणा से गाजियाबाद। ये ध्यान रखना उत्तर प्रदेश है। तो किन दो राज्यों में दोस्तों? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर है। कितने किलोमीटर लंबा है? 135 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। इसी एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला, क्या? भारत का पहला इंटेलिजेंट, क्या दोस्तों? भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये दोस्तों एस्टेब्लिश किया जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आप मुझसे पूछोगे कि ये सिस्टम क्या है, एक्चुअली में दोस्तों आप एक बात सोच के बताओ, क्या हो सकता है ये क्या हो सकता है दोस्तों? इसके अंदर क्या होने वाला है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर दोस्तों दुर्घटनाएं कम हो सके, इसके साथ में दोस्तों ध्यान रखना है आपको ट्रैफिक जो है कम हो सके दोस्तों, जो भी आपके दोस्तों चलने वाले लोग हैं उन्हें क्या हो? उन्हें दोस्तों सहायता हो, ये इसका उद्देश्य है। तो लिखना यात्रियों की सुविधा हो, यात्रियों की सुविधा हो दोस्तों, इसके साथ में ट्रैफिक कम हो। क्या हो? ट्रैफिक कम हो, इसके साथ में दोस्तों ध्यान रखना दुर्घटनाएं कम हो। यही तो क्या है? यही दोस्तों ध्यान रखना इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और इसे कहां पर? 135 किलोमीटर लंबा, कुंडली से गाजियाबाद हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, और यह घोषणा किसने की है दोस्तों? नितिन
गडकरी जी के द्वारा यह घोषणा की गई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? 1380 किलोमीटर। कितनी है? 1380 किलोमीटर लंबाई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक है? मेरठ से प्रयागराज। कहां तक? मेरठ से प्रयागराज, और 594 किलोमीटर लंबा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहां से इसका उद्घाटन हुआ है? शाहजहांपुर। कहां से? शाहजहांपुर से इसे दोस्तों उद्घाटन किया गया। तो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज, 594 किलोमीटर लंबा, 12 जिलों, क्या 12 जिलों से होता हुआ शाहजहांपुर के अंदर इसको स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, लखनऊ से गाजीपुर। कहां? लखनऊ से गाजीपुर के बीच में दोस्तों, ध्यान रखना, पूर्वांचल एक्सप्रेस है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये दोस्तों कहां स्थित है? केरल के अंदर। और मैंने आपको बताया था कहां से कहां तक, याद करो, ये लाइन कसारगोड। कहां से? कसारगोड से तिरुवनंतपुरम है। और दोस्तों क्या है, एक्चुअली में 4 घंटे में इस पूरी दूरी को तय किया जाएगा। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। क्या? सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन सा है? जिसका नाम है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। क्या है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सर आज लेट हो गया आने में। क्यों लेट हो गया? याद है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इंतजार करने वाले को केवल उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। इंतजार में नहीं, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इतना पसीना आपको बहाना है कि आप शिद्दत से अब की बार अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलिए। जितना हो सके उतनी ऊर्जा के साथ में मेहनत करो, और अब की बार सिलेक्शन लेके उस पड़ोसी को उसकी औकात दिखाओ जिसने तुमसे कहा था कि तुझसे ना हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। उसे ये करके दिखाओ कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तुम्हें महादेव की सौगंध है। कल मैंने तुम्हें दोस्तों बिहार एसआई का जो एग्जाम है उसके लिए ये बताया था, नहीं बताया था? सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। यह क्वेश्चन कल पूछा गया एग्जाम के अंदर। देखिए 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहां हुआ? तो लिखना भारत दर्शन पार्क। कौन सा? भारत दर्शन जो पार्क है इसका जो उद्घाटन है दोस्तों यह हुआ है नई दिल्ली में। कहां हुआ? दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। और अगर पूछो किसने किया है तो लिखना अमित शाह। किसने किया है? अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। अमित शाह कौन से मंत्री है? सहकारिता मंत्री। ये जरूर ध्यान रखना, गृह मंत्री तो हैं पर पूछेगा कौन सा कि भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। और अगर मैं पूछूं आपसे, भारत दर्शन दोस्तों पार्क दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया गया, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम लिख लो वेस्ट टू वेल्थ। क्या थीम है इसकी? वेस्ट टू वेल्थ। मतलब जो कचरा है दोस्तों उस कचरे को पूंजी में कन्वर्ट कर दो। एक्चुअली में दोस्तों यहां पर भारत दर्शन पार्क में भारत की जो महत्वपूर्ण 21 दोस्तों इमारत हैं, जैसे आपके ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया दोस्तों, जो 21 महत्वपूर्ण इमारत है ना उनको दोस्तों यहां पर तैयार किया गया। लेकिन किससे तैयार किया गया? जो कचरा है, जो कचरा दोस्तों है ना उससे इन्हें तैयार किया गया। तो नोट करना दोस्तों, यहां पर जो कचरा है दोस्तों, इस कचरे से भारत की जो 21 ऐतिहासिक जो इमारतें, क्या भारत की 21 दोस्तों ऐतिहासिक जो इमारतें हैं इन्हें तैयार किया गया है, इनका निर्माण किया गया, जिससे दोस्तों क्या बढ़ेगा? पर्यटन बढ़ेगा। और ये जो वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गई? वेस्ट दोस्तों वेल्थ के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका सही आंसर है। 21 ऐतिहासिक इमारतें यहां पर दोस्तों तैयार
की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, ये क्वेश्चन कल पूछा गया दोस्तों बिहार एसआई के एग्जाम में, क्या बिहार दरोगा के एग्जाम में, कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, सबसे ऊंचा तो छोड़ो, मैंने तुम्हें लाइकेन पार्क, हर्बल पार्क, हिम तेंदुआ दोस्तों संरक्षण केंद्र, ये सब बताया कहां पर, उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड के अंदर। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क इसी के साथ लिख लेना, लाइकेन पार्क कहां पर है, यह भी उत्तराखंड में। और दोस्तों याद करो, यहीं पे मैंने लिखा था ट्यूलिप गार्डन, कौन सा, ट्यूलिप गार्डन, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर, कहां स्थित है, ट्यूलिप गार्डन लिख लेना, जम्मू कश्मीर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, कल ये क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारे एग्जाम में, क्या तुम्हारे एग्जाम में नामदफा, कौन सा, नामदफा दोस्तों ये भी कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, हमने डिस्कस किया है। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में, और लाइकेन किसका पहला पहला प्यार, कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार, मतलब कवक और शैवाल का सहजीवन कौन सा है, लाइकेन। और लाइकेन का उपयोग कहां करते हैं, वायु प्रदूषण दोस्तों इसको चेक करने में। अगला क्वेश्चन, पहला स्मोक टावर दिल्ली के अंदर स्थित है, और दिल्ली में भी दोस्तों कनॉट प्लेस के अंदर स्थित है पहला स्मोक टावर। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है, तो नोट करना, दिल्ली के अंदर स्थित है हुमायूं का मकबरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हुमायूं का मकबरा जो है किस शैली में बना हुआ है, चार बाग शैली में बना हुआ है। अगर मैं पूछूं इसका दूसरा नाम क्या है, पूर्व का ताजमहल, इसे ही दोस्तों कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा चार बाग शैली में, किसने बनवाया हुमायूं का मकबरा, ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। सुशासन सूचकांक, भविष्य में छपने वाला प्रश्न, क्या भविष्य में दोस्तों छपने वाला प्रश्न, सुशासन सूचकांक 2021 में सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो लिखना दोस्तों सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, क्या है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। पहली बात तो दोस्तों ये कब जारी हुआ होगा, 25 दिसंबर 2021, क्योंकि 25 दिसंबर कौन सा दिवस है, सुशासन दिवस, कौन सा है, सुशासन दिवस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों सुशासन जो इंडेक्स है कितने क्षेत्र हैं, 10 क्षेत्र हैं, और कितने दोस्तों संकेतक हैं, 58 संकेतकों पर आधारित है। कितना, 10 क्षेत्र में 58 संकेतों पर आधारित है। और सम्मिलित रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर लिखना महाराष्ट्र, कौन है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। और अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में कौन पहले स्थान पर है, तो लिखना इसमें दोस्तों दिल्ली पहले स्थान पर। तो सम्मिलित सूचकांक में गुजरात ने टॉप किया दोस्तों, और दूसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र है। 10 क्षेत्रों में 58 संकेतकों पर आधारित कौन सा इंडेक्स है, सुशासन सूचकांक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात इसका दोस्तों एकदम सही आंसर है। पहले पर गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर गोवा, चौथे पर हरियाणा, और दोस्तों उत्तर प्रदेश, राजस्थान। हाँ दोस्तों ध्यान रखना, गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये पहले और दूसरे स्थान पर है। 101वां स्थान किस सूचकांक के अंदर है, तो याद करो हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, जो भूखमरी सूचकांक है, कौन सा है, जो भूखमरी जो सूचकांक है, इसमें दोस्तों भारत की रैंक कौन सी है, 101 है। 131 किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। कितने आधारों पर तैयार होता है, 3 आधारों पर। कौन कौन से आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, दूसरा दोस्तों साक्षरता, क्या साक्षरता, और एक आधार कौन सा है, जीवन प्रत्याशा, क्या है, जीवन प्रत्याशा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा स्थान, अभी हाल ही में दोस्तों एक इंडेक्स आया था, एशिया पावर इंडेक्स, याद करो। वैसे चौथा स्थान जो है ना, वो एक तो दोस्तों ग्लोबल फायर इंडेक्स, किसमें,
ग्लोबल फायर इंडेक्स में भी चौथा है। और एक दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स, इसमें भी ध्यान रखना चौथा स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर दोस्तों चाइना है, तीसरे पर लिखना जापान है और चौथे पर लिख लेना भारत है। 10वां स्थान किसमें, तो नोट करना दोस्तों, 10वां जो स्थान है भारत का वह लिखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है, इसमें दोस्तों ध्यान रखना भारत की रैंक है 10वीं। और अगर पूछूं मैं आपसे कौन सी संस्था है, जर्मन वॉच दोस्तों संस्था है जिसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन 46वां स्थान किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, किसमें दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक दोस्तों 46 है। अब तुम बताओ कमेंट बॉक्स में, गोली की तरह दोस्तों बताना है, मतलब गोली की तरह आना चाहिए कि 139 किसमें है, 142 किसमें है, 135 किसमें है और 53 किसमें। फटाफट गोली की तरह बताओ, 139, 142, 135, 53 और 63, ये पांचों जो इंडेक्स हैं कौन कौन से इंडेक्स हैं। 139 ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सा है, खुशहाली सूचकांक कौन सी रैंक है, 139। 142 दोस्तों याद करो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सा है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142 है। 135 शांति, किसमें दोस्तों, शांति जो सूचकांक है 135 है। अगर बात करूं 53 है, तो 53 दोस्तों किसमें, डेमोक्रेसी, किसमें, डेमोक्रेसी जो है 53 लोकतंत्र। और 63 दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन सा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें दोस्तों रैंक कौन सी है, 63 इसमें रैंक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तुम्हें याद हो दोस्तों, अफगानिस्तान में, क्या अफगानिस्तान में जब तालिबान ने दोस्तों कब्जा किया, किसने, तालिबान ने दोस्तों कब्जा किया, तो तालिबान के द्वारा एक पत्रकार था जिसका नाम था दानिश सिद्दीकी, कौन सा, दानिश सिद्दीकी। इनका दोस्तों क्या हो गया, इनका हो गया निधन, क्या हो गया, दानिश सिद्दीकी जो है दोस्तों ये पत्रकार थे, इनका क्या हो गया, इनका दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो संघर्ष था ना, उस संघर्ष में दोस्तों इनका निधन हो गया। किसका, दानिश सिद्दीकी। ये बहुत चर्चा में रहने वाले दोस्तों पत्रकार है, ध्यान रखिएगा, दानिश सिद्दीकी। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो संघर्ष था उसमें दोस्तों इनका निधन हो गया। अभी इन्हें मुंबई प्रेस क्लब ने जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मरणोपरांत दिया है। क्या, अगर आपसे पूछ ले कि भाई मुंबई प्रेस क्लब, किसने दोस्तों, मुंबई जो प्रेस क्लब है इसने इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया है, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। क्या, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, दानिश सिद्दीकी को दिया गया दोस्तों मरणोपरांत। कब, मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है वो इन्हें दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, दानिश सिद्दीकी। कौन सा है, दानिश सिद्दीकी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है, आपके सामने इनकी फोटो है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार लिख लो, छपने वाला प्रश्न। एक तो पुलित्जर है, एक दोस्तों कौन सा है, प्रित्जर, कौन सा है, प्रित्जर। एक है रसगुल्ला ग्रैमी अवार्ड, कौन सा है, ग्रैमी। एक है रामानुजम, कौन सा है, रामानुजम अवार्ड। एक है दोस्तों एबेल पुरस्कार, कौन सा है, एबेल। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं पुलित्जर अवार्ड किसे मिलता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें, पत्रकारिता। इस बार किस किस को मिला था, मेघा राजगोपालन, किसको मिला, मेघा राजगोपालन। और न्यूयॉर्क टाइम किसको मिला दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम। तो ये दोनों ध्यान रखना, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, मेघा राजगोपालन और दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम को यह पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यह सवाल सीधा सीधा पूछा गया कि किस अखबार को पुलित्जर पुरस्कार मिला है, न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया। अगला क्वेश्चन, प्रित्जर पुरस्कार का संबंध नोट करना दोस्तों, इसका संबंध है वास्तुकला, किससे, आर्किटेक्चर से संबंधित है प्रित्जर पुरस्कार। अगर पूछो ग्रैमी पुरस्कार, इसका संबंध दोस्तों संगीत, किससे है, संगीत है। और हाल ही में
किस दोस्तों एल्बम को सर्वश्रेष्ठ एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार मिला है? फोकलोर। किसकी एल्बम थी? टेलर स्विफ्ट की दोस्तों एल्बम थी। रामानुजम पुरस्कार, ये दोस्तों गणित, किसका है? गणित का। और हाल ही में किसको मिला है? नीना गुप्ता को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। और एबेल पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, गणित का पुरस्कार है एबेल। ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर रणजीत सिंह दिसाले, किसको मिला है? रणजीत सिंह दिसाले जो है दोस्तों, इन्हें दिया गया ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी, किसको मिला है? हेमा मालिनी। और नोट करना दोस्तों, प्रसून जोशी जो है, इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की जो रैंक है वो है दोस्तों 142 है। और एक सवाल तुम बताओगे, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, क्या टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे हाल ही में दिया गया? कमेंट बॉक्स में छाप दो, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इसका जो पुरस्कार है अभी हाल ही में मिला था। और उस व्यक्ति को मिला दोस्तों जिसने किसके? बंदर के दिमाग में दोस्तों वो गाने वाली रिंगटोन गजबन पानी ले चली गाना वो दोस्तों फिट कर दी थी। सुअर के दिमाग में दोस्तों चिप फिट करने वाला इंसान, याद करो, मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाला स्थान टेस्ला स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है। और वो है पागल सुल्तान, कौन? एलोन मस्क। किसका दोस्तों नाम? एलोन मस्क। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क। हाल ही में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट को कहां पर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? देखो, पहला सवाल है हेलीपोर्ट क्या होता है? क्या हेलीपोर्ट? पहले फोटो देख लो, ये दोस्तों हेलीपोर्ट होता है। आपने हॉलीवुड की जो मूवीज है ना, उसमें दोस्तों ये वाला फोटो देखा होगा। मतलब ऐसा स्थान जहां पर हेलीकॉप्टर दोस्तों क्या होता है, आकर के लैंड करता है और टेक ऑफ करता है, उसे कहते हैं हेलीपैड। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों हेलीपैड। यहां जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करेगा और यहीं से दोस्तों टेक ऑफ करता है। एक जब बहुत सारे दोस्तों हेलीपैड हो उसे कहते हैं हेलीपोर्ट। क्या बोलते हैं? हेलीपोर्ट। और ये सबसे बड़ा कहां? जेवर के अंदर दोस्तों, नोएडा के अंदर बनने जा रहा है सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। तो नोट करना दोस्तों, पहला सवाल तो यही हो गया कि हेलीपोर्ट क्या होता है? क्या हेलीपोर्ट? तो पहले तो यही लिखो दोस्तों, हेलीपोर्ट का मतलब लिख लेना जहां पर बहुत सारे क्या हो, जहां पर दोस्तों बहुत सारे हेलीपैड हो। क्या हो? बहुत सारे हेलीपैड हो। हेलीपैड का मतलब दोस्तों जो हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए और यहां से टेक ऑफ के लिए, कहां से? टेक ऑफ के लिए दोस्तों स्थान जो होता है उसे कहते हैं हेलीपैड। और जहां बहुत सारे हेलीपैड हो उसे दोस्तों ध्यान रखिएगा हेलीपोर्ट कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा, क्या भारत का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट, क्या भारत का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट, इसकी जो मंजूरी है वो मंजूरी मिली है कहां पर? नोएडा के अंदर। कहां दोस्तों? नोएडा के अंदर मंजूरी मिली है भारत के सबसे बड़े हेलीपोर्ट के लिए। नोएडा में मंजूरी मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी, नोएडा इज द दोस्तों करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, हेलीपोर्ट क्या होता है, हेलीपैड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय विरासत संस्थान कहां स्थित है, तो ये भी नोट करना, नोएडा। कहां स्थित है? नोएडा के अंदर दोस्तों स्थित है। जेवर एयरपोर्ट कहां स्थित है? तो ये भी ध्यान रखना, ये भी दोस्तों नोएडा के अंदर स्थित है। और नोएडा कहां पर है? नोएडा ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी है? लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की दोस्तों 31 है, विधानसभा की ध्यान रखना आप सभी, ये है दोस्तों ध्यान रखना 403। कितनी है? 403। और विधान परिषद की 100। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक लोकसभा की सीट,
उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यसभा उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक विधानसभा उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक विधान परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर है सबसे अधिक सीटें। कानपुर और लखनऊ अधिवेशन कब कब हुआ तो नोट करना। लखनऊ जो अधिवेशन है ये 1916 में होता है, लखनऊ अधिवेशन। और याद करो दोस्तों, अंबिका चरण मजमूदार, कौन? अंबिका चरण मजमूदार। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजमूदार ने की। और मैंने आपको यह भी पढ़ाया था दोस्तों, याद करो कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो दोनों दल थे, गरम और नरम दल दोस्तों, उनमें वापस से पेचअप हो गया। ब्रेकअप कहां हुआ था? सैया जी ने ब्रेकअप 1907 में सूरत अधिवेशन में किया था। दोनों दल दोस्तों आपस में अलग अलग हुए और दोनों का पेचअप कहां हुआ? वापस से दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल गए। इसके बाद में दोस्तों 1925 का कानपुर अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्षता है वो सरोजिनी नायडू कौन करती है? सरोजिनी नायडू जो है वो दोस्तों इसकी अध्यक्षता करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में 6.6 करोड़ साल पुराना डायनासोर का भ्रूण मिला है? भाई साहब 6.6 करोड़ साल पुराना। गुरुजी उस समय दोस्तों हमारी जो उम्र है ना वो लगभग 2-3 साल थी। ये तब का दोस्तों भ्रूण है, मतलब हमारे टाइम का है दोस्तों। 6.6 करोड़ साल पुराना। लिख लो कहां पर मिला है? चीन के गोनझाऊ में मिला है। क्या? चीन का दोस्तों जो गोनझाऊ है यहां पर 6.6 करोड़ साल पुराना दोस्तों क्या मिला है? साल पुराना डायनासोर का दोस्तों भ्रूण मिला है। किसका? डायनासोर जो है इसका दोस्तों भ्रूण मिला है। और अगर मैं आपसे पूछूं कहां पर मिला? चाइना के अंदर दोस्तों मिला है। लगभग बराबर उम्र के, क्या लगभग बराबर उम्र के दोस्तों, मैं इससे 2 साल बड़ा हूं। क्या केवल 2 साल बड़ा हूं इस भ्रूण से। ये 6.6 करोड़ साल पुराना भ्रूण है। कहां पर दोस्तों? चाइना के अंदर मिला है। किसका है? तो ध्यान रखना डायनासोर का दोस्तों ये भ्रूण है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों इसका नाम क्या दिया है तो बेबी यिंग लियांग जो है ये दोस्तों इसका नाम दिया गया। तो लिख लो इसका जो नाम है वो है बेबी यिंग लियांग। क्या नाम है? बेबी यिंग लियांग जो है दोस्तों ये इसका नाम दिया गया है। और मात्र ये इसकी दोस्तों सिर से और पूंछ तक की दोस्तों जो लंबाई है, क्या जो सिर से दोस्तों ये सिर जो है इस सिर से दोस्तों पूंछ तक की जो लंबाई है ना वो लिख लो 27 सेंटीमीटर। क्या इसकी सिर से पूंछ तक की लंबाई है 27 सेंटीमीटर। कहां पर मिला है? चाइना में मिला है दोस्तों। और ध्यान चाइना में मिला है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बेबी यिंग लांग जो है ये इसका नाम है। डायनासोर का दोस्तों ये क्या है? डायनासोर का भ्रूण है। क्या डायनासोर का भ्रूण है। फोटो आपके सामने। पूंछ से लेकर के दोस्तों जो सिर तक की जो लंबाई है, क्या जो सिर तक की लंबाई है ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक की 27 सेंटीमीटर है। डायनासोर का दोस्तों भ्रूण है। 6.6 करोड़ साल पुराना दोस्तों ये भ्रूण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे हाइबोडोंट शार्क का अवशेष कहां से मिला तो लिखना जैसलमेर। कहां से मिला है दोस्तों? जैसलमेर से मिला है हाइबोडोंट शार्क का जीवाश्म। संघाई किस नदी के किनारे? जो दोस्तों जीवाश्म होता है ना, कौन बताया कमेंट बॉक्स में जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है और शिलालेखों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? दोनों का क्वेश्चन का आंसर छाप दो। पहला क्वेश्चन दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन और दूसरा क्वेश्चन बताइए जीवाश्म का अध्ययन। 1 जनवरी को बाबू सोना को लाना है, बिल्कुल लेके आना है। बाबू सोना के पापा मम्मी सबको लाना है। तुम्हारा रिश्ता कराऊंगा 1 जनवरी को, ठीक है? सबको लेके आना है। बाबू सोना, पड़ोसी, पड़ोसन, मम्मी पापा चाचा सबको लेकर आना है, ठीक है? जो भी है ना घर में जिनके पास भी मोबाइल है उन सभी को अपना रिश्तेदार बना लेना 1 तारीख को। क्या 1 तारीख को बना लेना। शाम को 7 बजे से और 12 बजे तक 8 बजे तो आप सभी को उपस्थित होना है। अंतिम संघर्ष, अंतिम लड़ाई में 8 बजे मिलूंगा आप सभी से, ठीक है? 7 से क्लास स्टार्ट करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं अगर आपने मेरा साथ दिया 1 जनवरी को तो महादेव की सौगंध मुकाबला टक्कर का होगा। अब देखो अगर बात करें हाइबोडोंट शार्क जैसलमेर में है दोस्तों, जीवाश्म का अध्ययन
क्या कहलाता है, पहले तो ये बताओ। फिर शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल खतरनाक लिखना, पैलिएंटोलॉजी। क्या पैलिएंटोलॉजी जो है दोस्तों, पैलिएंटोलॉजी जो है इसे तो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म का अध्ययन। और शिलालेख का जो अध्ययन है इसे कहते हैं दोस्तों एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी जो है ये कहलाता है शिलालेखों का अध्ययन, एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए, संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटीसी नदी, और ये एशिया की सबसे लंबी है। क्या एशिया की सबसे लंबी है? और कहां स्थित है? चाइना के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, येलो रिवर किसे कहा जाता है? हवांगो नदी को येलो रिवर दोस्तों कहा जाता है। किसको? हवांगो नदी को कहते हैं येलो रिवर। इसे ही चीन का शोक दोस्तों कहा जाता है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा युवान या दोस्तों क्या है? रेमेनवी। क्या है? रेमेनवी या फिर जो युवान है ये चीन की मुद्रा है। चलो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ म्यांमार की मुद्रा क्या है। क्या म्यांमार की मुद्रा क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस है गुड गवर्नेंस डे। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, हार नहीं मानूंगा। ये है दोस्तों, ध्यान रखना। सर आपकी भाभी को भी लेकर आना है क्या? बिल्कुल लेकर आना है। क्या स्वागत है दोस्तों, उनका भी क्लास में बहुत जरूरत है 1 जनवरी को, है ना? सभी को लेकर आना है, ठीक है? जिनको भी तुम ला सकते हो, समझ रहे हो? ठीक है, लिट्टी चोखा खाएंगे, ठीक है, लिट्टी चोखा खाएंगे और झारखंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है? अब बताओ तुम इस क्वेश्चन का आंसर, म्यांमार की मुद्रा क्या है? बिल्कुल एकदम खतरनाक यार, सब होशियार हो गए तुम तो। क्यात कौन सी मुद्रा है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, म्यांमार की करेंसी है क्यात। अब देखिए भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? पहले तो लिखो दोस्तों गुड गवर्नेंस डे। कौन सा डे है? गुड गवर्नेंस डे जो है ये कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना 25 दिसंबर को बनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। अगर मैं आपसे पूछूं 25 दिसंबर क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जो वाजपेयी, कौन? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जो वाजपेयी जी हैं दोस्तों, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर के अंदर। क्या 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर उत्तर प्रदेश में इनका दोस्तों जन्म हुआ। कहां? ग्वालियर उत्तर प्रदेश में, सॉरी ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों इनका जन्म कहां हुआ है? ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में हुआ था। 25 दिसंबर 1924 को हुआ। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इसीलिए 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी घोषणा कब हुई थी? प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोस्तों इसकी जो घोषणा है मोदी जी ने 25 दिसंबर 2014 को एक तो घोषणा की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को दोस्तों क्या मिलेगा? भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा। कब घोषणा होती है? 2014 में। और यह घोषणा की गई कि इसी दिन कौन सा दिवस है? सुशासन दिवस है। तो पहले नोट कीजिए दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं दोस्तों, इन्होंने एक तो घोषणा की है क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और साथ में दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी, कौन है? मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो पहली घोषणा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया जाएगा, और दूसरा 25 दिसंबर जो है ये सुशासन दिवस के रूप में बनाया जाएगा। तो ये दोनों घोषणाएं कब होती हैं? 25 दिसंबर 2014 को होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों इनका जन्म दिवस है। एक बार एक कमेंट रोको ना, एक सवाल आ रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है सवाल, ऊपर और ऊपर और ऊपर 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 इन दी एयर, बस बस नीचे 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 नीचे। हाँ, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान क्वाड में कौन से देश हैं? फजल अली आयोग। अच्छा, कल क्वेश्चन आए थे बिहार, सही में। अच्छा, मैंने कहा क्या हो गया एकदम से। ये तीनों क्वेश्चन कल पूछे गए थे। कौन से? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान था एक,
एक भाई साहब बता रहे हैं अपने क्वाड में कौन कौन से देश हैं। एक भाई साहब ने लिखा है फजल अली आयोग। क्या फजल अली जो आयोग है इसमें फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तीनों क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे ना, देखना अभी दिखाऊंगा सारे प्रश्न आपको। अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके सामने। एक बार जोरदार तालियां किसके लिए दोस्तों? उस व्यक्ति के लिए जिसने ये कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, बस ये देश सलामत रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए। वो है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब विपक्ष में बैठकर जिसने विपक्ष की सही भूमिका अदा की, वो व्यक्ति दोस्तों कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब विपक्ष में बैठकर यह एहसास कराया कि मैं विपक्ष में हूं लेकिन बोलने का अधिकार मुझे है, और सही के साथ सही बोलूंगा और गलत के साथ में गलत बोलने वाला हूं। अटल बिहारी वाजपेयी। देखो दोस्तों, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। अब देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 2014 को भारत रत्न पुरस्कार इन्हें मिला है। मेरी 51 कविताएं दोस्तों बड़ी फेमस है। क्या इनकी बड़ी फेमस कविताओं का संग्रह है मेरी 51 कविताएं। क्या मेरी 51 कविताएं, ये दोस्तों बड़ी फेमस है किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी। ये फोटो आपको दिख रहा है सबको? शायद उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। क्या आपको शायद उम्मीद है दिख रहा होगा? ये फोटो है दोस्तों कब का? 18 जुलाई 2021 की क्लास का। कब का? 18 जुलाई 2021 की क्लास जो है उसका फोटो है। और अगर आप गौर से देखोगे तो इस पे जो व्यूज है ना, वो है दोस्तों लगभग 90 लाख। क्या लगभग 90 लाख दोस्तों लोगों ने इसे देखा है, 90 लाख। और 2.38 लाख का लाइव रिकॉर्ड इसी क्लास में वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था। 2.38 लाख का, लगभग 90 लाख दोस्तों क्या है इसके ऊपर व्यूज हैं। ये कौन है? ये आप सब है। क्या ये आप सबका प्यार है जो इसको 90 लाख तक पहुंचा दिया दोस्तों। 6 घंटे की क्लास को 90 लाख लोगों देखते हैं, ये बड़ी बात है। कोई 5 मिनट की क्लास हो, कोई 10 मिनट की क्लास हो, 1 मिनट का गाना हो, उसे देखना आसान है, पर 8 घंटे की क्लास को 90 लाख। तो ये प्यार जो है ना, इसी प्यार की बदौलत 1 जनवरी 2022 को सुपड़ा साफ करूंगा जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर्स का। तुम्हारा भविष्य में कोई भी एग्जाम हो, बिना कंटेंट के बात नहीं करूंगा। कंटेंट इतना होगा ना आपकी, मतलब आप मुझसे खुद कहोगे क्लास के बाद में कि मजा आ गया। क्या मजा आ गया सर? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको 8 मिलियन का परिवार अपना हो ही चुका है दोस्तों। उत्कर्ष का यूट्यूब परिवार 8 मिलियन का हो चुका है। 3-4 महीनों में दोस्तों हमने 7 मिलियन से 8 मिलियन का जो सफर है वो तय कर लिया। उसमें आप सभी का बड़ा योगदान रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला जो है 9 मिलियन और 10 मिलियन भी दोस्तों 18 जुलाई से पहले कर देंगे। क्या कर देंगे? चिंता मत कीजिए, है ना। अब देखिए, महाराष्ट्र ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड जो है इसे दोस्तों लॉन्च किया है। बिहार एसआई का एग्जाम नस्ते नाबूद कर दिया। देखो बिहार जो है ना दोस्तों, ये देखिए बिहार के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। क्या पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है? सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन हो ना, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बता दो दोस्तों। एक बार कमेंट बॉक्स में जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है अगर आपको याद हो तो बता दो एक बार, है ना। देखो 42वां संविधान संशोधन कल पेपर में पूछा गया, 1976 है। और याद करो, शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा, वन, जनसंख्या, ये सब समवर्ती सूची में डाली गई थी अगर आपको याद हो तो। शिक्षा है, नापतोल है, वन है, वन्य जीव है, जनसंख्या, ये सब की सब दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। निसार, नासा और इसरो, किसका दोस्तों? याद करो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो का संयुक्त दोस्तों उपक्रम कौन सा है? निसार है। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड के अंदर स्थित है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों इंडिया का, अंडमान निकोबार, कहां स्थित है? अंडमान निकोबार। ये क्वेश्चन कल पूछा गया। अपूर्वी चंदेला दोस्तों आप सभी को पता है, शूटिंग किसकी है? शूटिंग की खिलाड़ी है अपूर्वी चंदेला। प्रॉमिस लैंड, ये दोस्तों क्वेश्चन 100% मैंने आपको 1-2 दिन में पढ़ाया था, जब वो मोदी जी दोस्तों वो प्रशंसित सूची में पहले स्थान पर आए थे। क्या किस किस को याद है ये लाइन कि मोदी जी दोस्तों वो प्रशंसित जो सूची थी उसमें मोदी जी तो थे 8वें स्थान पे। क्या प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मोदी जी जो हैं वो उसमें 8वें स्थान पे थे।
पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे थे बराक ओबामा। और मैंने वहां पर दोस्तों निश्चित 100% इस बुक का नाम लिखा था, वो है द प्रॉमिस लैंड। कौन सी है? द प्रॉमिस लैंड जो पुस्तक है, ये मैंने वहां पर लिखी थी दोस्तों, और ये छपी कहां? पेपर के अंदर छपी। अगला क्वेश्चन, वाटरमैन ऑफ इंडिया दोस्तों राजेंद्र जी हैं, आप सभी को याद है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला है। IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट याद करो, देहरादून कहां से आती है? देहरादून कितने वर्ष में आती है? 2 वर्ष में। कब से स्टार्ट हुआ? 1987 से स्टार्ट हुआ। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, कहां है? अरुणाचल प्रदेश है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दोस्तों याद करो, साहित्य लिखना गुनाह है। क्या साहित्य लिखना गुनाह है? अब्दुल रज्जाक गुरना। अगला, फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग, याद करो राज्यों का दोस्तों पुनर्गठन करने के लिए जब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग स्टार्ट हो गई थी तो किसको बनाया? फजल अली कमीशन। और ये मैंने आपको है ना देखना 7वां संविधान संशोधन जब पढ़ाया ना दोस्तों, उस समय मैंने आपको लिखाया था फजल अली आयोग। विजिलेंस कमिश्नर याद करो भाई साहब, विजिलेंस कमिश्नर कौन है अभी वर्तमान में? सुरेश पटेल। कौन है? सुरेश पटेल। और याद करो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोस्तों किसमें? लोक सेवकों के अंदर, और संथानम जो समिति है इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। आम्र वर्षा ये दोस्तों कहां होती है? केरल में। क्या मानसून से पहले की जो वर्षा होती है ना, उसे कहते हैं दोस्तों मैंगो शॉवर, आम्र वर्षा कहते हैं। कहां पर होती है? केरल में। भारत छोड़ो आंदोलन, ये जब मैंने आपको वायसराय कराए ना दोस्तों, देखना आप, भारत छोड़ो आंदोलन वायसराय कौन था उस समय? लिलिथगो। कब की घटना है? 9 अगस्त 1942 की घटना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में और राज्यपाल का कौन सा है? 213। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिरकॉन मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल किसकी थी? रूस की। किसकी? रूस की दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल थी। और मैंने आपको ये 50 बार लिखाई है जिरकॉन। जब भी दोस्तों ब्रह्मोस पढ़ाया है तब मैंने आपको जिरकॉन पढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध में कौन सी शर्करा है? तो नोट करना दोस्तों, दूध में शर्करा ध्यान रखिएगा, लैक्टोज। कौन सी है? लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में 7वां देश कौन सा है? इंडिया है दोस्तों। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 से गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात राजस्थान से होते हुए दोस्तों बांग्लादेश के बाद में 8 राज्यों से गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। कैंसर डे कब बनाते हैं? 4 फरवरी को बनाते हैं कैंसर डे। कब बनाते हैं? 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, बिहू डांस, पोंगल, बिहू, और दोस्तों आपके ओणम, थाईपुसम, और दोस्तों बथुकम्बा, मकर विलक्कू, ये सब मैंने आपको लिखा है असम। कहां? असम। 2024 का समर ओलंपिक पेरिस के अंदर होगा। इस बार वाला टोक्यो में हुआ है। 28 वाला कहां होगा दोस्तों? लॉस एंजल्स में होगा। और 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहां होगा दोस्तों? बीजिंग के अंदर। रामसर कन्वेंशन 1971, 2 फरवरी 1971 ईरान के अंदर स्थान है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। और वर्तमान में अभी दोस्तों कितनी है? 47 रामसर साइट है। अगला, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। सम्राट अशोक दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। कौन सा? 51A भाग 4A। कितने हैं वर्तमान में? 11 हैं दोस्तों। पहले कितने थे? 42 संविधान संशोधन आपके 10 थे। अमीनो एसिड कौन से हैं दोस्तों? अमीनो एसिड का बहुलक क्या है? प्रोटीन है। 10 आवश्यक है और 10 दोस्तों क्या है? ऐसे जो हमारे शरीर के अंदर है। अरुणोदय योजना असम की योजना थी दोस्तों। कौन सी? अरुणोदय योजना। अब बताओ, इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में मेरे सेकंड शिफ्ट वाले सवाल मेरे पास नहीं है, वरना उसमें भी दोस्तों बहुत सारे सवाल थे जो सीधे सीधे अपनी क्लास से आए थे, पर अभी वो मेरे पास में यहाँ उपस्थित नहीं है। मुद्रा राक्षस, एक बार कमेंट रोको ना यार टीम, कमेंट रोको, हरि कीर्तन थोड़ी चल रहा है, कमेंट रोको। हाँ, रानी रामपाल, कौन सा क्वेश्चन आया दोस्तों? रानी रामपाल का क्वेश्चन आया, एक तो बिल्कुल आया था ये सवाल, है ना, रानी रामपाल क्वेश्चन आया था। G20 वाला क्वेश्चन आया, G20, ऊपर लो थोड़ा, ऊपर लो और ऊपर लो। हाँ रुक जाओ, मुद्रा राक्षस कौन सी पुस्तक आई थी? मुद्रा राक्षस पुस्तक आई थी, एकदम करेक्ट है, मुद्रा राक्षस पुस्तक आई थी। एक आर्टिकल, रुक जाओ, आर्टिकल 40, कौन सा? आर्टिकल 40, 44, 48, 50,
रानी रामपाल केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार, वायुसेना दिवस, वायुसेना आया था, हाँ वायुसेना आया था, बिल्कुल वायुसेना दिवस भी आया था कल पेपर में। तो देख लो दोस्तों, रानी रामपाल हॉकी है, G20 अब क्या पूछा है, कौन से वाला पूछा है देख लेना आप सभी। G20 2020 सऊदी अरब है, 2021 इटली है, 2022 इंडोनेशिया है, 2023 दोस्तों आपके इंडिया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है, 50 बार लिखाई है आपको। आर्टिकल 40 दोस्तों ग्राम पंचायत। 44 कमेंट चलाओ, कमेंट चलाओ। 44 जो है दोस्तों ध्यान रखना आप सभी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। 48 दोस्तों कार्यपालिका न्यायपालिका। 50 दोस्तों आपके 48 जो है पर्यावरण संरक्षण है, और 50 ध्यान रखना आप सभी कार्यपालिका न्यायपालिका। रसायन, अरे पेपर ऑनलाइन हुआ है, सोल्व नहीं कराते, पेपर तो ऑनलाइन हुआ है, सोल्व कैसे कराऊं। रसायन का नोबेल पुरस्कार याद करो, जूली ने चिकित्सक को पटाकर क्या दिया दोस्तों, रिसेप्शन दिया, चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री बढ़िया थी, मिलन हुआ। आटा दाल सब्जी की लिस्ट आपके सामने, तो दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, ये था दोस्तों आपके रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी, क्या कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है, ये आप सभी को पता है इक्वाडोर, कहां पर है, इक्वाडोर के अंदर है कोटोपैक्सी। हाँ उसेन बोल्ट, कौन है, उसेन बोल्ट दोस्तों आपको पता ही है, धावक हैं जमैका, कहां के, जमैका के धावक हैं उसेन बोल्ट। वायुसेना दिवस कब बनाते हैं, 8 दोस्तों 8 अक्टूबर को बनाते हैं, ध्यान रखना वायुसेना दिवस है। नव स्पर्शम दीप्तम, आकाश को गौरव के साथ में छूना है। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो कल आए थे एग्जाम में आपके, बड़ा आसान पेपर था, जिसने पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो सब कुछ टप है, क्या सब कुछ टप है रसगुल्ला। हाँ ये 1 जनवरी की क्लास है, मैंने आपको बताई थी, शाम को 7 बजे, क्या शाम को 7 बजे तैयार रहना 1 जनवरी वाले दिन। कल का रिवीजन करते हैं, आइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है, हाँ सोनार भी आया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस है ध्यान रखना 24 दिसंबर को बनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। समाज सुधार अभियान बिहार का है, कुरीतियों को मिटाने के लिए। अगला पूछे असिग्मा दोस्तों, मैंने कहा था सेना आर्मी का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनिकॉर्न का दर्जा 3रे स्थान पे भारत है, पहले स्थान पर अमेरिका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पे, 3रे स्थान पर, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। बनास काशी संकुल परियोजना वाराणसी में अमूल की दोस्तों परियोजना है। अगला क्वेश्चन, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल अभ्यास बलि का बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100% साक्षरता का अभियान नव भारत साक्षरता अभियान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैक्सलोविड दोस्तों अमेरिका ने इसको अनुमति दे दी है, कोविड-19 की पहली गोली है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल का दोस्तों प्रोजेक्ट है, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। एक किस निम्न में से किन शहरों में प्रथम भारतीय कौशल संस्थान, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना इस क्वेश्चन का आंसर। ये और ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये दोस्तों आपका जीएस का प्रश्न है। किस किसने बिहार एसआई का एग्जाम दिया था, पहले तो ये बताओ कमेंट बॉक्स में, किस किसने बिहार एसआई का एग्जाम दिया था। सत्यशोधक समाज, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आया था, तुम खुद चेक कर लो कि क्या पेपर में आया था, क्या तुम करके आए। ज्योतिबा फुले, किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा फुले की सत्यशोधक समाज, और ये समाज उनका है और गुलामगिरी उनकी पुस्तक है, क्या गुलामगिरी उनकी पुस्तक है ना। ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण कह रहा है, ग्रुप डी में देखना तू, जब पेपर होगा ना तब चेक करना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अच्छा ये पूछा गया था, पता नहीं मुझे। फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा वाला, हाँ फीफा 2022 ये भी पूछा गया था, एकदम सही बात है। फीफा 2022 कतर दोहा के अंदर हुआ था ये फीफा 2022। चलिए अब जिनका भी एग्जाम है वो आराम से शिद्दत से पेपर देना। देखो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, आप यकीन मानिए, मतलब जितना हो सकता है ना उतनी कोशिश मैंने की आपके सामने, हर टीचर ने उतनी कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि हमने जो पढ़ाया है और आपने जो पढ़ा है, आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर काम आएगी आपके एग्ज़ाम में, पूरा भरोसा है। खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा,
हारना मत। क्या जिंदगी में हारना मत दोस्तों। जब ठान लिया तो ठान लिया, जब जीतने की ठान लिए ना, अब जीत कर ही वापस आना है। अब वो एक बार में दोस्तों मिल जाए, दूसरी बार में मिले, कितनी बार में ही मिले, अंत तक लड़ना है। और जीत उसी की होगी जो इस संघर्ष में अंत तक अपनी लड़ाई लड़ने वाला है। अगर आपको लगे कि मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है, तो 1 जनवरी 2022 को आप सभी का इंतजार करूंगा। केवल एक दिन, मैं 365 दिन लाइव आता हूं आपके सामने सुबह 6 बजे। मैं आपको केवल एक दिन बुला रहा हूं शाम को 7 बजे। उस क्लास का लाइक का बटन दबा के जरूर आना आप सभी। अभी उस पर 85,000 आसपास लाइक हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर 1 लाख हो जब हमारी क्लास स्टार्ट हो। तो उस पर लाइक का बटन जरूर दबा के आना। खुश रहना, मस्त रहना। मैं हमेशा आपके सामने खड़ा हूं, अपनी पूरी मेहनत के साथ में, अपनी पूरी टीम के साथ में, पूरा उत्कर्ष आपके साथ में, हमारी दुआएं आपके साथ में। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। पेपर होने के बाद में उसका रिव्यू जरूर बताऊंगा मैं आपको कि पेपर कैसा था। सॉल्यूशन जो है दोनों शिफ्टों का एक संग होगा शाम को। सॉल्यूशन एक संग कराएंगे शाम को, लेकिन उसका जो रिव्यू है कि पेपर कैसा आ रहा है। देखो पेपर दोस्तों कैसा भी आ सकता है ना, मतलब ये तो पेपर थोड़ी बनाया हमने तो केवल आपको पढ़ाया है। और उम्मीद है कि पेपर उसमें से आएगा, पर जो भी आएगा मैं आपके सामने जरूर आऊंगा आपके पेपर का डिस्कस करने के लिए। जो भी आएगा पेपर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो का एग्जाम कल है, कल नहीं आज ही वीडियो का एग्जाम है ना। और अगर कुछ ऐसा भी आया है कि जो नहीं पढ़ाया है, बाई चांस आ गया, तो चिंता मत कीजिए, रात को फिर आऊंगा क्लास लेने आपकी, ठीक है। चिंता मत कीजिए ना, हार तो मानने वाला हूं ही नहीं, सीखा ही नहीं हार मानना। हार नहीं मानूंगा, खड़ा रहूंगा आपके सामने जब तक है जान। चलिए खुश रहिएगा, अपना तैयारी कीजिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, और महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों सबका सम्मान कीजिएगा। ये देश की जान है, देश की शान है। अंत में आप सभी के लिए कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे से 12 बजे तक पूरे परिवार का इंतजार करूंगा। जनवरी से दिसंबर तक 2021 का सुपड़ा साहब के लिए तैयार रहिएगा। 1 जनवरी 2022 शाम को 7 बजे।